हाय एवरीवन, आई एम अंकिता एंड दिस इज करियर मंत्रना, जहाँ पे हम लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। प्लस हम लोग ये बात करते हैं करियर ऑप्शन चूज करने के बाद आप लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा चाहिए, क्योंकि करियर कोई भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, डिजाइन हो, कम्युनिकेशन हो, राइट माइंडसेट ये एक ही इंग्रेडिएंट है जो हर करियर के लिए जरूरी है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरिजन, ये कैसे आपके कॉन्फिडेंस का बूस्टर बन सकता है। बिकॉज कंपैरिजन एक्चुअली बुरा नहीं होता है, बट हम लोग उसको कैसे देखते हैं वो डिसाइड करता है ये अच्छा है या बुरा। सो लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन की बिगिनिंग कहाँ से होती है। हम लोग जब बच्चे होते हैं ना, तब से हमको बोला जाता है आप मार्क्स कंपेयर करो, रैंक्स कंपेयर करो, पैकेजेस कंपेयर करो। इसके वजह से हम लोग इनबिल्ट कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जबकि हम लोग करना नहीं चाहते। आप एक एग्जाम टॉप कर रहे हो, आप सुपर ऑन क्लाउड नाइन कि भाई मैंने तो ये एग्जाम टॉप कर लिया, बट जैसे ही आपको पता चलता है आपके दोस्त को तो आईआईटी मिल गया, तो आप सोचते हो यार पता नहीं शायद मैंने ठीक नहीं किया। इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते सब लोगों का सक्सेस आपको इतना ज्यादा लगता है और अपने आप का कम लगने लग जाता है। जब मैं सीओईपी में आई थी, डिप्लोमा स्टूडेंट थी, सारे लोग 12th में एकदम इंग्लिश सही बात कर रहे हैं, स्टाइलिश है, बहुत सुपर स्कोर लेके आए हैं। मैं बस एक कॉर्नर में पुराने कपड़ों में बैठी हुई मुरझाई हुई लड़की थी। बट तब मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि उन लोगों की भी खुद की बैटल्स थी। किसी का एंजाइटी था, किसी का होम सिकनेस था, कोई घर को बहुत मिस कर रहा था। और ये सारी चीजें मुझे रियलाइज ही नहीं हुई कि मैं अपने बिहाइंड द सीन्स को किसी के हाईलाइट के साथ कंपेयर कर रही हूँ। एंड दैट इज व्हाट कंपैरिजन एक्चुअली डज टू यू। सो हम लोग कंपेयर क्यों करने लग जाते हैं? क्या हो गया है, हमारे ब्रेन को कहीं पे तो फिट होना है और वो हमको नॉर्मल लगने लग गया है कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों की अचीवमेंट्स देखें, हॉलीडेज देखें, रील्स देखें और खुद को छोटा महसूस करें। और इन सब चीजों की वजह से हम लोग हमारा एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक कर रहे हैं। सबकी अचीवमेंट्स आज पब्लिक है, लेकिन कभी आपने देखा है कि यार किसी ने तो डाल दिया कि मेरा आज किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ, या किसी ने डाल दिया मैं रात भर रो रही थी क्योंकि मुझे किसी ने बुरा बोल दिया, या किसी ने डाल दिया आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू वाला ईमेल तुम्हारे पास आया है। ये कोई भी इंस्टाग्राम पे नहीं डाल रहा है, क्योंकि सबको, जैसे हमने बात किया, हाईलाइट से दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। और हम सब लोगों को लगता है ये सारी चीजें देखते देखते सब लोगों ने फिगर आउट कर लिया है, सब लोगों ने पैसा कमा लिया, बस मैं ही हूँ जो ऐसी बैठी हूँ। बट दैट इज नॉट ट्रू। लेट मी टॉक अबाउट माई टर्निंग पॉइंट। जब मुझे सीओईपी में से ओरेकल मिला विद द हाईएस्ट पैकेज, बाहर से सब कुछ सही लग रहा था, बट अंदर से आई न्यू कि मुझे फिर से वापस आना है, क्योंकि घर पे जॉब करना अलाउड नहीं है और बस बिजनेस ही करना है। बट आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एज एन एक्सप्लोरेशन, और मैंने ये सोचा कि अगर ओरेकल से वापस आना है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, एंड दैट एक्चुअली लेड मी टू नैनो स्टफ्स एंड करियर मंत्रना। अगर मैं कंपैरिजन करती रहती जब मुझे लोग बोल रहे थे यार ओरेकल कौन छोड़ के आता है, अगर मैंने वो किया होता तो मैं लाइफ में अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती। एंड द मोमेंट यू स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, तब आपको पता चलता है कि आप दूसरे के ड्रीम्स छोड़ रहे हो, अपने आप का एक पाथ बना रहे हो। कंपैरिजन ना धीरे 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 सारी चीजें आपकी चुरा के लेके जा रहा है। आपका पीस, आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी आगे बढ़ने की क्षमता, ये सारी चीजें कंपैरिजन आपसे दूर लेके जा रहा है। और आप ऐसी कोई रेस जीत ही नहीं सकते जिसका ट्रैक ही कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, क्योंकि आप किसी और से कंटिन्यूअस कंपेयर करते रह रहे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू चेंज योर माइंडसेट बिहाइंड कंपैरिजन। मैंने हमेशा ये सोचा है ना कि कंपैरिजन जब हम करते हैं, हम लोग है ना थोड़ा जेलेसी करने लग जाते हैं कि यार इसने इतना कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बट बचपन से ना मैंने एक ही माइंडसेट रखा है कि अगर ये बंदा या ये बंदी ये अचीव कर सकते हैं, वो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ। एंड दैट माइंडसेट हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी, क्योंकि मैंने उस चीज को हमेशा ये माना कि ये एक प्रूफ है, ये प्रूफ है कि ये पॉसिबल है। और अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है ना, उन्होंने जो किया है वही तो मुझे कॉपी करना है, उसमें बड़ी बात ही क्या करनी है। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज केप्ट थिंकिंग। इसलिए कंपैरिजन को टॉक्सिक नहीं बनाया, उसको मैंने प्रूफ बनाया, so that mindset of proof helped me and I think it should help everyone around us. Let's talk about 4 ideas जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। सबसे पहले,
वो लोग क्यों? ये क्वेश्चन पूछने से पहले उन लोगों ने कैसे अचीव किया, ये क्वेश्चन हमने हमेशा पहले पूछना चाहिए। नंबर 2, रिकॉर्ड योर विंस। अगर आपको बहुत छोटा भी सक्सेस मिल रहा है ना, लिख लो यार, क्या फर्क गिरता है। जब आप लिख रहे हो तो आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, आपको बस मस्त वाला फीलिंग आएगा कि अरे मैंने ये तो अचीव किया है। नंबर 3, फोकस ऑन योर पेस। किसी का पेस स्लो हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है। मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, मैं आर्ट्स क्राफ्ट्स में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्यों मैं उसका टेंशन लूँ? मेरा पेस अगर स्लो है तो स्लो ही रहेगा। सो लेट्स नॉट कंपेयर इन दैट। बस आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करते रहो। नंबर 4, सीक मेंटोर्स नॉट क्रिटिक्स। अगर आपको किसी ने बोल दिया भाई तूने बहुत बढ़िया किया आज, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। वही दोस्त, वही मेंटर्स अपने आसपास रखो जो आपको मोटिवेट कर रहे हो। सारे क्रिटिक्स को है ना लाइफ में से हटा दो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने आप को देख रहे हो कि आप अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, सो आप प्लीज डरिए नहीं, क्योंकि ये आपका एनिमी नहीं है, क्योंकि यही आपको सिखाएगा कि ये प्रूफ है कि ये पॉसिबल है मेरे लिए। और इस चीज को अपने लिए बिटर नहीं, अब बेटर बनाइए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आज के वीडियो ने आपको पॉज करवाया है, रिफ्लेक्ट करवाया है या स्माइल करवाया है, तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स जो कंपेयर करते रहते हैं, या और कोई जिन्होंने आपको कभी कंपेयर किया है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आई एम अंकिता, यू आर लिसनिंग टू करियर मंत्रना, वेयर वी ट्रूली बिलीव right career starts with right mindset. Until next time, keep exploring, keep growing, keep believing in your own path.